ये रेखा आप लोग स्पर्श मत कीजिए। ये रेखा स्पर्श करने से आप लोग दोबारा अवचेतन हो जाएंगे। कृपया करके आप लोग वहीं रुक जाइए। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई अनिष्ट हो। मैं आ रही हूं आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे समाप्त करना चाहते हैं ना? मारो मुझे, हत्या करो। रुक क्यों गए? क्या हुआ असुरराज? असुरराज चंद्रचूड़, मैंने देवी श्री लक्ष्मी को मित्र रूप में स्वीकार किया था। आशा करता हूं तब आप लोग मेरे साथ सहमत थे। असुरगण कभी भी वचन भंग नहीं करते। अस्त्र फेंक दो देवी। देवी, मैं अभी भी आप पर विश्वास करता हूं, किंतु देवताओं पे विश्वास नहीं करता। उन्होंने पूर्व में बहुत बार वचन तोड़ा है। तुम्हारा उद्देश्य साधु है। हम भी चाहते हैं देवासुर की लड़ाई का अंत हो, किंतु अमृत लाभ के बाद देवतागण आपकी बात सुनेंगे, मुझे यह विश्वास नहीं होता है। ठीक है, क्या करने पे आप देवताओं का विश्वास करेंगे? मुझे बताइए आचार्य। एकमात्र जगत पालक नारायण ने अगर कहा वो असुरों को भी अमृत का भाग देंगे, फिर हम लोग तुम्हारी बात को मान लेंगे। किंतु देवी, क्या तुम नारायण को सहमत करा पाओगी? कर पाऊंगी आचार्य, लेकिन उसके लिए मुझे नारायण के साथ संपर्क करना होगा। अगर सच में मुझ पे विश्वास करते हैं, फिर मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं एक असुर लोक में रह के भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर पाऊं। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा पुत्री। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जानता हूं अंदर ही अंदर तुम सब मुझसे असहमत हो। सोच रहे हो कि मैं इस देवी को क्यों इतना महत्व दे रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं, इसके अलावा अमृत लाभ का कोई भी अन्य उपाय मेरे हाथों में नहीं है। असुरगण, तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास रखो। उस देवी के अलावा इस त्रिलोक में और कोई इस अमृत कलश को स्पर्श नहीं कर सकता। चंद्रचूड़, तुम देवी को यहां लाने की व्यवस्था करो। देवी श्री लक्ष्मी को इस स्थान पर लेकर आओ।
आओ पुत्री, मेरे पास आओ। देवी, हम लोग आपको इस असुर लोक में भी दिव्य शक्ति प्रयोग करने का अधिकार देते हैं। आचार्य, मैं इस मित्रता का सम्मान रखूंगी। ये कमल श्री हरि के पास आप में से ही किसी को लेकर जाना होगा असुरराज। उत्तर में नारायण एक दूसरा कमल भेजेंगे, उसी से समझ आएगा देवगण असुरों को अमृत का भाग देने के लिए सहमत है। उत्तम। असुर राहु, तुमको मैं ये दायित्व देता हूं। देवी लक्ष्मी ने कहा था इसी स्थान पे मुझे नारायण का दर्शन मिलेगा, लेकिन यहां तो कोई नहीं दिख रहा। दो असुर, तुम मुझे श्री लक्ष्मी की निशानी दे दो। श्री लक्ष्मी की ये निशानी मैं वैकुंठ में लेकर जाऊंगा और वैकुंठ से मैं एक स्वर्ण कमल लाके दूंगा तुम्हें। उस कमल को तुम श्री लक्ष्मी को देकर कहना कि मैं उनका संकेत समझ गया हूं। तुम इसी स्थान पर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। असुर राहु, श्री हरि ने ये कमल भेजा है।
लेकिन उन्होंने तो कहा था वो स्वयं आएंगे। स्वयं नारायण को समझना क्या इतना सहज है? जाओ राहु, ये कमल श्री लक्ष्मी तक पहुंचा दो। जाओ। किसने ये मायावन छोड़ा? किसने? किसकी इतनी हिम्मत? किसकी? मैंने गुरुजी, मैंने ही ये माया बाण छोड़ा था ताकि श्री लक्ष्मी यहां से भाग ना सके। पर क्यों? कारण क्या है असुर राहु? देवी श्री लक्ष्मी को हमने मित्र रूप में स्वीकार किया है। उनके साथ ऐसा व्यवहार का उपयुक्त कारण बताओ राहु। इसका कारण है यह स्वर्ण कमल। गुप्त रूप से संकेत भेजा है श्री विष्णु ने। देवी लक्ष्मी और नारायण मिलकर समस्त असुर गण को ठग रहे हैं गुरुदेव। देवी लक्ष्मी और नारायण मिलकर समस्त असुर गण को ठग रहे हैं गुरुदेव। देवी, उधर पाताल लोक में असुरों को मित्र बना लिया है और आप यहाँ निश्चिंत होकर। नहीं जरती, इतनी सुलभता से असुरों के साथ मित्रता नहीं कर पाएगी श्री लक्ष्मी। अब तक अवश्य असुर राहु पाताल लोक पहुंच गए होंगे मेरा दिया स्वर्ण कमल लेकर। अभी श्री लक्ष्मी असुरों के हाथों कैसे परेशान होगी, ये सोच के ही मुझे बहुत खुशी मिल रही है जरती। क्या है देवी उस स्वर्ण कमल में जो देखकर असुरगण देवी लक्ष्मी पे क्रोधित होंगे? संकेत, नारायण का संकेत समझकर असुर राहु जो कमल लेकर गए हैं उसमें क्या लिखा है जानती हो? क्या देवी, क्या लिखा है? उसमें लिखा है असुरगण अमृत लाभ के अधिकारी नहीं हैं। गुप्त तरीके से अमृत कलश को प्राप्त करके देवलोक में भेज दो।
आक्रमण! नारायण के इस संकेत का क्या मतलब है, बताओ देवी। नारायण ये संकेत नहीं भेज सकते हैं असुरराज। असुर राहु से अवश्य कोई गलती हुई है। गलती तो हमने की है देवी, जो हमने तुम पे विश्वास किया था। लेकिन हम भूल गए थे, देवता विश्वास के पात्र नहीं हैं। उन्होंने आजीवन हमारे साथ छल ही किया है। और नारायण, वो तो श्रेष्ठ षड्यंत्रकारी हैं। असुरराज, संभल के बात कीजिए। मेरे सम्मुख आप हरि की निंदा कर रहे हैं? इतनी हिम्मत आपकी? नारायण जगत पालक हैं। वे जगत श्रेष्ठ हैं। उनकी निंदा देव, दानव, मानव किसी को शोभा नहीं देता। मैं निश्चिंत हूँ। ये संकेत नारायण ने नहीं भेजा है। उनका संकेत शीघ्र ही आएगा। ये क्या? असुर राहु कहां गया? उसे तो इसी स्थान पर प्रतीक्षा करने को बोला था। ओम नमः नारायण। ओम नमः नारायण। ओम नमः नारायण। श्री लक्ष्मी मुझे स्मरण कर रही है। लक्ष्मी का वाहन श्री लक्ष्मी के कुटीर में। असुर राहु, श्री हरि ने ये कमल भेजा है। ये कमल श्री लक्ष्मी तक पहुंचा दो। जाओ। विष्णु वाहन गरुड़, मेरे सामने उपस्थित हो। प्रणाम। विष्णु वाहन उपस्थित है, आदेश दीजिए प्रभु। पाताल लोक में भी जो श्री लक्ष्मी को विपत्ति में डालने की कोशिश कर रही है, उसे प्रस्तुत करो मेरे सामने। गुरुदेव, माया शक्ति का प्रयोग कर रही है ये देवी। अनुमति दीजिए, मैं अभी इस देवी की हत्या करता हूँ। मूर्खो, क्रोध को संभालो असुर राहु।
मुझे विश्वास है श्री लक्ष्मी नारायण के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन गुरुदेव, राहु का संदेह अगर सही हुआ तो फिर? अगर मेरे ऊपर तुम लोग आस्था रखते हो तो फिर धैर्य रखना होगा तुम सबको। देवताओं की तरफ से नारायण का संकेत मिलना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये अमृत असुरों को कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी श्री लक्ष्मी। उन असुरों के हाथों तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा सब कार्य समाप्त। बिल्कुल सही कहा देवी। उन असुरों के हाथों श्री लक्ष्मी कैसे प्रताड़ित की जाती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे भी जरती। रुको, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? किसकी इतनी साहस है जो देवी लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे।
अलक्ष्मी, तुम एक नारी एवं श्री लक्ष्मी की बहन हो। तुम मेरी बंदनी नहीं हो, लेकिन श्री लक्ष्मी जब तक असुर लोक में हैं, मुझे वचन दो, तुम उन्हें क्षति पहुंचाने की चेष्टा नहीं करोगी। वो एक महान कार्य करने जा रही हैं, और अगर तुमने मुझे वचन नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दूंगा। प्रणाम। मुझे और क्या करना होगा प्रभु? मेरा संदेश लेकर तुम जाओगे पाताल लोक में, श्री लक्ष्मी के पास। गरुण, जो भी श्री लक्ष्मी को हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। मेरा ये संदेश असुर लोक में पहुंच जाना चाहिए। शीघ्र ही जगत पालक नारायण का संदेश आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात साफ साफ बताना चाहती हूँ असुर गुरु शुक्राचार्य। अगर कोई असुर किसी भी प्रकार से नारायण का अपमान या फिर विरुद्धाचरण करेगा, फिर असुरगण अमृत से वंचित होंगे। अमृत लाभ करना तो दूर की बात, आप लोग तो मुझसे अमृत कलश का उद्धार भी नहीं कर पाएंगे। देवी, याद रखना तुम अभी भी पाताल लोक में बंदी हो। उस नारायण के साथ मिलकर हम असुरों के विरुद्ध षड्यंत्र करके बच जाओगी, ये मत सोचना। सावधान असुरराज, 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 असुरराज। मैं मंगलमय किसी का अनिष्ट नहीं चाहती, लेकिन गलती से ये मत सोचना मैं आप लोगों की हर बात सह लूंगी। नारायण का अपमान करने से प्रलय आएगी, प्रलय।
नारायण का संदेश आ चुका है आचार्य। आशा करती हूँ कि आप वो संदेश समझ पाएंगे। हे असुरगण, श्री लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार अमृत देवता और असुरों के बीच समान रूप से वितरित होगा। मैं श्री नारायण समस्त देवताओं की तरफ से आप सभी लोगों को ये वचन देता हूं, सत्यमेव जयते। धिक्कार है तुम पर राहु। मित्र रूप में स्वीकार करने के बाद भी तुम लोगों ने देवी का अपमान किया है। क्षमा मांगो चंद्रचूड़, क्षमा मांगो असुरगण, जाओ देवी से क्षमा मांगो। देवी, देवी हमें क्षमा कीजिए। तुम लोगों ने केवल मुझ पे ही नहीं, स्वयं नारायण पे भी संदेह किया है। क्षमाहीन अपराध किया है तुम लोगों ने। असुर राहु, जिस कमल को तुम नारायण का संदेश बता रहे थे, कहाँ मिला वो कमल तुम्हें? एक देवी के हाथों उन्होंने वो कमल भेजा था। कौन सी देवी? क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता गुरुदेव, उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। हाँ, पर काले वस्त्र में थी। धिक्कार है राहु, धिक्कार है। नाम का परिचय नहीं, लेकिन किसी के भेजे हुए संदेश पर विश्वास करके तुमने नारायण पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। हमारे मित्र का अपमान किया तुमने। छी राहु, छी। काला वस्त्र पहनी हुई देवी अर्थात अलक्ष्मी, मतलब ये सब कुछ उसी का षड्यंत्र है। हे नारायण, कहाँ हैं आप प्रभु? इस गुफा से मुझे निकालिए हे प्रभु, बाहर निकालिए। तुमने मेरे सब्र की सीमा तोड़ दी है हे अलक्ष्मी। तुमने मेरा नाम लेकर छल किया है लक्ष्मी और असुरों के साथ, इसलिए ये अंधेरी गुफा ही अब से तुम्हारा उचित स्थान है। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे मेरी भूल का अनुभव हुआ है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा प्रभु। श्री लक्ष्मी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी हे नारायण। मैं भी चाहती हूं श्री लक्ष्मी शुभ कार्य करें, उनके प्रयास से त्रिलोक में शुभ कार्य हो। मुझे क्षमा कर दीजिए हे नारायण, क्षमा कर दीजिए हे मधुसूदन, क्षमा कर दीजिए।
तुम्हारा हृदय कालिमा से भरा हुआ है और श्री लक्ष्मी के हृदय में है पवित्र रोशनी। उस रोशनी से अंधेरे में भी प्रकाश होता है। इसीलिए तो पाताल लोक में भी असुरगण श्री लक्ष्मी की महिमा समझ पा रहे हैं। लक्ष्मी, आपकी अपार करुणा है माँ। आप करुणामयी, आप मंगलमयी। आप असुरों को क्षमा कर दीजिए। उन्होंने बिना सोचे बिना समझे नारायण की निंदा की है, आप पर अविश्वास किया है, किंतु अब उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई है। आप अरुष्ट मत होइए माँ, आप अरुष्ट मत होइए। मुझे भी समझ आ गया, किसी ने षड्यंत्र करके हमारे बीच मतभेद करने की कोशिश की है। अब कोई अप्रसन्नता नहीं है मेरी। ये क्या? ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है गुरुदेव? सत्य में ये भी संभव है। सृष्टि के सृजन से ही असुरों को अंधेरा पाताल लोक मिला, और अब ये पाताल लोक अलौकिक कैसे हो गया? जिन्होंने अपनी गलती का अनुभव किया है, उनके जीवन से अंधेरा ऐसे ही कट गया है। स्वयं नारायण का आशीर्वाद पहुंचा है पाताल में। पाताल लोक का अंधेरा खत्म हो गया है आचार्य। नारायण ने आदेश दिया है, देव और असुरों के बीच अमृत समान रूप से वितरित होगा। किंतु देवी, अमृत किस रूप में वितरित होगा? देवताओं के साथ असुरों को मित्रता स्थापित करनी होगी। उसके बाद देव और असुरों को समुद्र मंथन करना होगा। अमृत लेकर मैं समुद्र के नीचे से प्रकट होंगी। उसके बाद ही अमृत वितरित होगा। लेकिन सर्वप्रथम जानना चाहती हूँ, आप सब मुझसे सहमत हैं या नहीं?